वेलकम फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा। आज हम आपको रीजनिंग का एक ऐसा ज़बरदस्त टॉपिक बताने जा रहा हूं जहां से आपको हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है सेलोरीज, इसे हिंदी में कहते हैं न्याय। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है सेलोरीज, इसे हिंदी में कहते हैं न्याय। इसे एक और नाम से जानते हैं कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष। इस टॉपिक को हम 150 वाले मेथड से बनाने वाले हैं। मेथड का नाम क्या है? 150 मेथड। इसमें 2 रूल होते हैं। पहला आय, दूसरा खर्च। आय का मतलब किसी भी व्यक्ति का आय तो फिक्स होता है। मान लो कोई व्यक्ति मजदूरी कहीं पे कर रहा है तो उसका मजदूरी कितना है? एक दिन का 500 रुपये। तो अगले दिन जाते समय उसका 100 रुपये तो बढ़ नहीं जाएगा, इसलिए उसका मजदूरी 100 रुपये ही ना रहेगा। इसलिए आय तो हमेशा किसी भी व्यक्ति का फिक्स रहता है। और खर्च तो हमेशा चेंज होते रहती है, ये तो आप लोग को पता है। खर्च हमेशा चेंज होते रहता है। इस टॉपिक में कथन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला कथन दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव को हम पहले से सूचित करते हैं, निगेटिव का हम माइनस से सूचित करते हैं। अब एक और बात समझना, जब दो कथनों को हम जब एक साथ मिलाते हैं तो पहला कथन अगर पहला कथन पॉजिटिव रहे, अगर पहला कथन पॉजिटिव रहे और दूसरा कथन भी पॉजिटिव रहे तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। दूसरा में अगर पहला कथन निगेटिव रहे और दूसरा कथन पॉजिटिव रहे तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव बनेगा। रूल तीसरा में अगर पहला कथन पॉजिटिव और दूसरा कथन निगेटिव रहेगा तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव ही बनेगा। चौथा में अगर पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष हमेशा कोई नहीं होगा, कोई नहीं, नैना दिज हो जाएगा। अब हमको कथन एवं निष्कर्ष भी 4 तरह से देखने के लिए मिल जाते हैं। कथन एवं निष्कर्ष, निष्कर्ष भी 4 तरह के देखने के लिए मिलता है। पहला देखने के लिए मिलता है सभी ए बी हैं। दूसरा में मिलेगा कुछ ए बी हैं। तीसरा में कुछ ए बी नहीं है। 4 में मिलेगा देखने के लिए कोई ए बी नहीं है। अब जब इसके मान क्या होता है, इसमें 150 कहाँ पे कैसे करते हैं? अगर कोई भी कथन सभी से स्टार्ट हो जाएगा, है पर लास्ट हो जाएगा, मतलब सभी ए बी है तो इसका में ए का मान कितना होगा? इसमें ए का मान 100 होगा, बी का मान 50 होगा। अगर कोई कथन कुछ ए बी है मतलब कुछ कुर्सी मेज है ऐसा रहेगा तो कुछ से स्टार्ट हो जाएगा, है पर लास्ट हो जाएगा तो इसमें ए का मान 50, बी का भी मान 50 होगा। अगर निष्कर्ष आ जाएगा कुछ ए बी नहीं है मतलब निगेटिव रहेगा, उसमें कुछ से स्टार्ट होगा तो इसमें ए का मान 50, बी का मान 100 रहेगा। कोई ए बी नहीं है, मान लो कोई कुर्सी मेज नहीं है, इस ऐसा तरह रहेगा तो इसमें दोनों का मान 100 होता है। ए का मान भी 100, बी का भी मान 100 होता है। अब इसी रूट पर मेरा सारा टॉपिक ये बन जाएगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो कर लें।
ये तो मिटाने वाले हैं। पहले देख लेते, पहला क्वेश्चन देखते हैं कथन 1 में। कथन 1 सभी ए बी है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, कथन एक ही देते हैं हम पहले भी, इसलिए टाइप 1 से चलते हैं हम। टाइप 1 टाइप 4 तक बताना है हमको। सभी ए बी है, कुछ ए बी है, निष्कर्ष पहला, निष्कर्ष दूसरा, कुछ ए बी नहीं है, तीसरा में कोई ए बी नहीं है। अब चलिए इसको हम बनाते हैं पहले। कथन, हाँ एक बात ये ध्यान रखना, आय हमेशा बंटवारा करता है निष्कर्ष कथन में, और खर्च हमेशा बंटवारा करता है निष्कर्ष में। मतलब जो आय कमाएगा वो दान करेगा कथन में, और जो खर्च करेगा वो करेगा किसमें, निष्कर्ष में करेगा। मान लीजिए सभी ए बी है, इसका मान कितना होता है, सभी ए बी है, इसका मान होता है 100, बी का मान 50 होता है। अब देखना पॉजिटिव निगेटिव चेक करना है हमको पहले, इसलिए कथन जो रहेगा वही निष्कर्ष बनेगा। कथन क्या है मेरा, सभी ए बी है, कथन मेरा पॉजिटिव हो गया, तो निष्कर्ष भी मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव ही बनेगा ना। कुछ ए बी है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये बन सकता है। कोई ए बी नहीं, ये तो निगेटिव है, ये तो बन नहीं सकता है, ये तो पहले ही कैंसिल। कोई ए बी नहीं, ये भी नहीं बन सकता इसलिए कि नेगेटिव है, ये भी कैंसिल पहले। ये दोनों तो मेरा छट गया। अब बच गया पहला। अब इसको चेक करें ये सही है कि नहीं है। सभी ए बी, इसका मान कितना 100 हो, मान लो कि ए कमा रहा है, इसका पहले मान धर लेते हैं। कुछ ए बी है, इसका मान होता है 50-50। अब देख लेते हैं, कथन में कमाएगा और खर्च करेगा निष्कर्ष में। तो सभी ए बी है, तो ए इसमें कितना कमा रहा है, 100 कमा रहा है, खर्च कितना कर निष्कर्ष में 50 कर रहा है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये कमाएगा तो 50 रुपये तो खर्च कर सकता है, वो 100 रुपये तक भी खर्च कर सकता है, 101 रुपये नहीं कर सकता। इसलिए को उसका इनकम कितना है 100 रुपया। तो ए कमा रहे कितना 100 रुपये, खर्च कितना करे 50 रुपये तो करेगा। बी कितना कमा रहा है 50 रुपये, और खर्च कितना है 50 रुपये करेगा ना। तो ये मेरा सही हो गया, यह निष्कर्ष पहला सही हो गया मेरा। अब देखते हैं इसी तरह से एक और निष्कर्ष। सभी कुर्सी मेज है। कथन 1 में सभी कुर्सी मेज है। दूसरा में सभी मेज कुर्सी है। ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष दूसरा में कुछ कुर्सी मेज है। तीसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, कोई कुर्सी मेज नहीं है। अब इसे बनाते हैं, मेथड मेरा वही रहेगा। सभी कथन में कमाएगा, और कथन में खर्च निष्कर्ष में। आय कथन में खर्च निष्कर्ष में। सभी कुर्सी मेज है, मतलब सभी है वाला में किसका कितना होता है 150 होता है ना। तो कुर्सी का मान कितना होगा 100, मेज का मान 50। अब इसमें देख लेते पहले,
पहले पॉजिटिव निगेटिव देख लेना सबसे पहले। ये तो मेरा कितना सभी कुर्सी में ये मेरा पॉजिटिव है। अब निष्कर्ष देखना, इसलिए कि अगर कथन पॉजिटिव रहेगा तो मेरा निष्कर्ष भी पॉजिटिव रहेगा, अगर कथन निगेटिव रहेगा तो मेरा निष्कर्ष भी निगेटिव ही रहेगा। इसलिए पहले चेक कर लेते हैं निष्कर्ष। सभी मेज कुर्सी है, ये पॉजिटिव है, ये बन सकता है ना, ये बन सकता है। कुछ कुर्सी मेज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी मेरा बन सकता है। अभी देखे नहीं कि सही है कि मेरा गलत है, अभी चेक कर रहा हूँ कौन कौन बन सकता है मेरा। कोई कुर्सी मेज नहीं है, ये तो गलत है, इसलिए कि ये माइनस नेगेटिव है, ये तो बन नहीं सकता है, ये तो पहले छट गया। अब चेक करना इसको मान धर के हम। सभी मेज कुर्सी है, तो सभी मेज कुर्सी है, इसका मान कितना होता है 100 50। कुछ कुर्सी मेज है, इसका मान कितना होता है 50 50। हम पहले लिखवा दिए, बता भी दिए। अब देखना है आय कमाएगा किस में, कथन में, खर्च करेगा किस में, निष्कर्ष में। अगर कुर्सी यहाँ पे कथन में कितना कमा रहा है 100 रुपया, तो खर्च कितना कर रहा है 50 रुपये, तो करेगा कुर्सी। अगर वो कमा रहा है 100 रुपये तो 50 रुपये तो खर्च करेगा ना, वो 100 रुपये भी खर्च कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 50 से कमाएगा तो वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, इसलिए उसका अवकाश से बाहर है। अब यहाँ कुर्सी 100 रुपये कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है 50 रुपये, तो करेगा। मेज कितना कमा रहा है 50 रुपये, खर्च कितना कर दे रहा है 100 रुपये, करेगा। उसका इनकम 50 रुपया, कमा रहा है कितना 100 रुपया, ये तो करेगा नहीं, ये तो सारी गलत है, इसलिए यह गलत हो गया मेरा। अब चेक करना है हमको दूसरा। कुछ कुर्सी मेज है, अब यहाँ पे कुर्सी कितना कमा रहा है 100 रुपया, खर्च कितना कर रहा है कुर्सी 50 रुपये, तो कर रहे हैं, सही है। मेज कितना कमा रहा है 50 रुपये, खर्च कितना कर रहा है 50 रुपये, दोनों खर्च कर रहा है, इनकम कम ही कर रहा है या इनकम को बराबर कर रहा है। ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया, निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष सही हो गया, एक निष्कर्ष मेरा सही, इसमें दो मेरा गलत हो गया। एक और देख लेते हैं। दो कथन वाला भी बता दूंगा।